गोतीपुरा खान साहब बड़गाम में 3 अफराद कुएं में गिर गए। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि पहले शख्स को बचाने की कोशिश के दौरान दीगर 2 भी कुएं में गिर गए। रेस्क्यू के दौरान लोगों ने गुस्से का इजहार किया और उन्होंने इल्जाम लगाया कि रेस्क्यू टीमें ताखीर से पहुंची और उनके पास जरूरी आलात भी मौजूद नहीं थे। हंगामे के दौरान कुछ पथराव भी हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक रेस्क्यू एहलकार जब कुएं में उतरा तो वो भी जल्दी वापस निकला और बेहोश हो गया। अगर ये आब कम अज कम आब यह प्रॉब्लम गे त्रे जान गन कहीं मे गम की बरादरी नफर मेन प्रॉब्लम आब ना कहें वो लग भग 10 दह आब रुस्ती 10 दह गई मजबूर आब यह शेहरने खतर क्या मजबूर शेहरने खतर आब कहें अगर PHS आमुत नजर दिस आब क्या फोन कर टीम यूत कल कह डिसीजन अनिव ना 4 घंटन मज 1 बजे गई तमिस खोर अचानक सुबह नमतन गुटन गो सह मोन बबस पान चुरुक पफ्तर भाई मोइन तमिस वे कर ग्यारह नगर मोइन 20 मीन वजह आबुक मीन वजह रेस्क्यू चल रहा है। इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया इन्होंने, खाली ये तमाशा देख रहे हैं। ताखिर से पहुंची जिसकी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन में ताखिर हो रही है। सिलेंडर से ऑक्सीजन सिलेंडर यम ऑक्सीजन हम बचान कह डेड बॉडी हे बचित यह आब यूत खालो हेरकुन ऑक्सीजन मेन मसला आप पुलिस आ वगैरह वगैरह मगर सामान ऑक्सीजन के लोग का इल्जाम है रेस्क्यू टीम बगैर किसी जो यहाँ पर तैयारी है वो यहाँ पर आई है और लोग यहाँ पर आप देखें लोगों में गुस्सा है, लोगों में नाराजगी है, जज्बाती मंजर है यहाँ पर। और लोगों का कहना है कि ये जो रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पर होनी चाहिए थी तैयारी के साथ। कि हालांकि यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर SDRF की टीम यहाँ पर पहुंची है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर कुछ लोगों ने गोताखोरों की टीम भी यहाँ पर लाई है। और आप देखिए क्योंकि लोगों में काफी गुस्सा है, जिस तरह से लोगों का कहना है कि लगातार वो 1 बजे से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे जब ये लोग इसमें गिरे। क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये लोग सफाई कर रहे थे और उस दौरान एक जो बंदा है वो इसमें गिर गया और उसको बचाने के लिए फिर 2 और जो बंदे हैं वो इसमें उतरे, लेकिन वो भी वापस ना आ सके। कि यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम है, चाहे पुलिस है, चाहे SDRF की टीम है या कोई और, यही कोशिश कर रहे हैं कि जो इसमें लोग गिरे हैं उनको निकाला जाए। न्यूज़ 18 के लिए गोतपुरा बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। बड़गाम से हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। आबिद, हमें रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से जानकारी दें। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, हम बिल्कुल मौके पर मौजूद है। जिस तरह से आपको पता है इससे पहले हमने तस्वीरों में दिखाया था SDRF की टीम, पुलिस की टीम, आर्मी की टीम, लेकिन अब जो NDRF है वो भी यहाँ पर आई है। और ये देखिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है अभी, क्योंकि 1 बजे के करीब लोगों का कहना है कि ये जो अफराद है ये इस कुएं में गिरे थे और उसके बाद लगातार वो इस इंतजार में है कि कब इनको वापस निकाला जाए। हालांकि लोगों में काफी गुस्सा है, लोगों में नाराजगी भी है और इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में ताखीर इसलिए हो रही है और जब ये लोग इस कुएं में गिरे थे उस वक्त उसके बाद इन लोगों ने मोटर इसमें डाला है पानी निकालने के लिए, लेकिन मोटर में जो धुआं था वो कुएं में रह गया और कुएं में अभी गैस काफी जमा है। इससे पहले भी जो SDRF की टीम थी वो ऑक्सीजन समेत इसमें उतरी थी, लेकिन नीचे गैस की वजह से वो नीचे पूरा नहीं जा सका, क्योंकि कुएं के नीचे धुआं भी जमा है, इसमें गैस बनी है। तो तकरीबन कुएं की जो गहराई है तकरीबन 90 फीट इसकी गहराई बताई जा रही है और पानी भी इसमें काफी गहरा है। यहाँ पर आप देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस भी है, आर्मी, JKP और इसके अलावा मेडिकल टीम भी यहाँ पर रखी गई है, NDRF है, SDRF है और लगातार कोशिशें यही की जा रही है कि
जल्द से जल्द जो लोग इस कुएं में है उनको निकाला जाए। और यहाँ पर आप देखिए क्योंकि भारी तादाद में लोग आए हैं, अब इससे पहले यहाँ पर हंगामा भी हुआ था। अब आप देखें यहाँ पर पुलिस ने बाउंड्री यहाँ पर रखी है ताकि लोगों को थोड़ा पीछे रखा जाए और जो रेस्क्यू एजेंसियां हैं उनको रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में कोई दुश्वारी का सामना न करना पड़े। जी मुनाज़ा। आबिद, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, हम आगे भी आपसे इस हवाले से जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। कुपवारा जिले के सरहदी इलाके दडपुरा खरापुरा में उस वक्त 2 अफराद हलाक हो गए जब कुएं की सफाई के दौरान 5 अफराद का दम घुट गया। इसके नतीजे में 2 अफराद की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई और दीगर 3 अफराद को अस्पताल में इलाज और मुआवजे के लिए मुंतकिल किया गया। पूरे इलाके में गम गुस्से का माहौल है और लोगों ने इंतजामिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि इलाके में पीने के साफ पानी की किल्लत का सामना है, मगर इंतजामिया कोई इकदाम नहीं उठा रही। लोगों का कहना है कि इसके नतीजे में आज 2 इंसानी जानें तल्फ हुई। कैसे इनकी मौत वाक़या हो गई और कितने लोगों को जो है अस्पताल पहुंचा गया? डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि कितने लोग थे और कितने लोगों की मौत? एक्चुअली हमें 3:30 बजे ये पता चला कि वहाँ कुछ एक्सीडेंट हो गया है। वेल में कुछ 5 लोग गिर गए हैं ड्यू टू सफोकेशन। वो जख्मी 5 हैं। जो ही हमें पता चला तो हमने एकदम से अपनी एम्बुलेंस से वहाँ भेज दी और जब उन्होंने वहाँ से 5 वहाँ से रिसीव किए हमने, इनमें से 2 थे वो जख्मी थे, उनको हमने यहाँ रिसस्टेट किया, दे आर वेल। और एक जो 3rd पर्सन था वो मामूली जख्मी था, वो ज्यादा जख्मी नहीं था। रेस्ट ऑफ द 2 वो जब यहाँ लाए गए थे बदकिस्मती से वो ब्रॉड डेड थे। वो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, यूँ कहूँगा कि ये नेग्लिजेंस है गवर्नमेंट की। यहाँ पे गवर्नमेंट के दावे हैं कि घर घर नल घर घर जल। बड़ी दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट फेल है ग्राउंड पे। कहीं पे ये एक्चुअली सर्वाइव कर रहा था, पीने के लिए पानी निकाल रहा था और ये फिर कुएं में गिर गया। बाकी के जो 4 लोग थे वो इसको बचाने के लिए गए, रेस्क्यू करने के लिए गए। अनफॉर्चुनेटली उनमें से भी एक ने अपनी जान गवा बैठा वो इसकी बचाने के चक्कर में। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि ये बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनके छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, इनकी फैमिली है, अगर इनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, कंपनसेशन मिल जाए, वो इनके लिए अच्छा हो। जी जी। इस छोटे वाले जो ये है इसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। दूसरा? एक लड़की एक लड़का। दूसरे वाला जो बड़ा वो 5-6 बच्चे। कुएं की में सफाई के दौरान 5 अफराद का दम घुट गया जिसके नतीजे में 2 अफराद की मौत वाक़या हो गई है। 2 इंसानी जानें तलफ हुई और ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब कुएं की सफाई के दौरान गैस का अखराज होता है और 5 अफराद का दम घुट जाता है और 2 अफराद की मौके पर मौत वाक़या हो जाती है। नेटवर्क की टीम के लिए दर्दपुरा कुपवाड़ा से मैं यहया सुल्तान। कुपवारा जिले के सरहदी इलाके करना में एक दिलदोज सान्हे में एक शौहर ने मुबैना तौर पर अपने अहलिया का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक बुध की सुबह ये वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने रात भर बीवी की मारपीट की और उसकी मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करके मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में लाई। पूरे इलाके में इस वाक़े को लेकर गम और मातम की लहर छाई हुई है। ट्राई करता था और 1-2 दिन के बाद फिर मतलब मेन समाजी करता था। और अक्सर ये बात है कि ये बच्ची जो थी बहुत ही शरीफ, इंतहाई मतलब किसी किस्म की भी क्रिमिनल नहीं थी और 2 बच्चे थे इसको। और इतनी मारे खाने के बाद भी मतलब अगर 10 दिन या 15 दिन बाप के घर में हम छोड़ते थे, उसके बाद फिर उठ के खुद बहुत अपने बच्चों में चली गया। उसके बाद जब तंग आ गए पूरा मोहल्ला, जो वहाँ पे मतलब 10 घर हैं या 15 घर हैं, आप उनसे पूछिए। तो एक बार इसने इस तरह दोबारा मतलब बेहाल तरीके से मारी और पूरा मोहल्ला वहाँ से मतलब पुलिस स्टेशन में आया और इसके खिलाफ एक FIR भी दर्ज किया जो कोर्ट में अभी चल रहा है। फिर इसने वहाँ भी मतलब जब तसब के मारे हुए और जुल्म के मारे हुए कोर्ट में जाके उसके हक में बयान दिया कि भाई मतलब पुलिस ने खामखा पर्चा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी मेरा खावन फंसे या मेरे बच्चों से मैं अलग हो जाऊँ। शौहर के हाथों बीवी का कत्ल हुआ है, 2 बच्चों की मां का कत्ल हुआ है। पुलिस राय के मुताबिक शौहर ने रात भर बीवी की पिटाई की जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़या हो गई। अगर जो पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करके शौहर की गिरफ्तारी अमल में लाई और उसके खिलाफ FIR दर्ज किया गया और मजीद तहकीकात शुरू की कि आखिर क्या शौहर ही इसमें मुलविस है या कुछ और लोग इसमें मुलविस हो सकते हैं या कोई नेटवर्क इसके पीछे है, उस सब को पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है। नेटवर्क की टीम के लिए यह सुल्तान।
जिला पुलवामा के सिरनू इलाके में आग की एक वारदात में एक रिहायशी मकान खाकस्तर हुआ। गुलाम मोहम्मद हजाम के मकान की ऊपरी मंजिल में अचानक आग नमूदार हुई थी। आग की इस वारदात में मकान खाकस्तर हो गया। मकामी लोगों ने इंतजामिया और साहिब सरवत लोगों से अपील की कि मुतासरा कुंबे की इमदाद की जाए। बरादरी मदद बनायो पन सहारा क्या जमीन लड़कों तम कद बहुत बुजुर्गी मज पकान खानदान यह बेमार लिहाजा कर लड़का सोए कमान कम अज कम रुपये हाथ खन तथ पे गुजार कर मूजी फंड तरान पे गुजार कर बाकी अचानक गो अचानक गो यह गरस मज ये थोमुत सारे टोटल कहें गुजारिश करान मेहरबानी कर सहार इन चुनिस ताम कोर्मुत पन मदद करो कितन करो क्या करो यमो बनायो मकान पर यह गो आज जनाब नारबस अत रोद कहें कह सहारे वह गुजारिश करान बेहतर मेहरबानी कर अगर क्या चल गुजार गवर्नमेंटस इन कर कम मदद। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वादी कश्मीर में पुलिस जमानत पर रिहा किए गए अफराद को जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगा रही है। जिला बांदीपुरा में बांदीपुरा पुलिस ने ऐसे अलहदगी पसंदों की सरगर्मियों को ट्रैक करने के लिए जीपीएस ट्रैकर जैसे जदीद आलात का इस्तेमाल कर रही है। बांदीपुरा पुलिस ने एक बदनाम जमाना मंशियात फरोश को भी उसकी सरगर्मियों की निगरानी के लिए जीपीएस ट्रैकर डिवाइस लगाया है। पुलिस ने बारामुल्ला में लश्कर तैयबा के एक दहशतगर्द साथी पर जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिए हैं। अदालत से मिलने वाले हुक्म की तामील में बारामुल्ला में पुलिस ने एक जेर समात दहशतगर्द साथी पर एक जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाया है। उसको पुलिस स्टेशन ऊड़ी में दर्ज एक केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। जीपीएस का इस्तेमाल मुतल्लिका अफराद की नक्ल हरकत पर नजर रखने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए किया जाएगा कि वो जमानत की शराइत की खिलाफ वर्जी न करें। शोपियां पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को तेज किया है और पुलिस ने शोपियां में एक बदनाम जमाना मंशियात फरोश की जायदाद को अटैच कर दिया। बदनाम जमाना मंशियात फरोश मोहम्मद याकूब साकिना रावलपुरा की प्रॉपर्टी अटैच की गई है। आज जो मतलब ट्रैक्टर को पकड़ा गया, आज विशेष शाह जिसका ये दुकान है यहाँ और इसका बाप याकूब शाह आप रावलपुरा है और सुनने में आया इसकी अरबों रुपया प्रॉपर्टी है। मतलब बहुत सी जगहों पर आज शोपियान पुलिस ने मतलब इसको यहाँ दबोच लिया है और इस दुकान को सीज किया है। हम इसकी सराहना करते हैं और वेलकम करते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस शोपियान का। और हमारा जो काम है सिविल सोसाइटी और ह्यूमन राइट्स का हमेशा यही है कि हमारे जो नौजवान यहाँ तबाह हो रहे हैं और ह्यूमन राइट्स जो कहती है कि इसमें हम अनकरीब मतलब जो अच्छा काम करेगा डिस्ट्रिक्ट पुलिस को अवार्डों से भी
नवाजेंगे और ये एक वेलकम सेटअप है। जब एसएसपी मैडम ने सिविल सोसाइटी के साथ एक वादा लिया था कि हम शोपियान को अनकरीब ड्रग्स फ्री डिस्ट्रिक्ट करार देंगे, तो इस सिलसिले में शोपियान डिस्ट्रिक्ट पुलिस कामयाब हो गया है। हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस शोपियान के बहुत ही शुक्रगुजार हैं, बहुत ही मशहूर हैं, क्योंकि वो इस लानत जो ड्रग्स जो है जो हमारे समाज में रोज़ बरोज़ बढ़ जाती है, तो इसके खिलाफ जो हमारी जो एसएसपी मैडम है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो जो यहाँ की सिविल सोसाइटी है, तो उसमें हम बहुत हद तक कामयाब हो गए। मगर हम आपके माध्यम से ही एसएसपी मैडम तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि जो भी ड्रग्स बेचने वाला है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और महबूबा मुफ्ती ने इस पोस्ट में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के लिए उन पर मुकदमा दर्ज किए जाने को मज़ाक़ाखेज़ करार दिया। उन्होंने लिखा कि इक़्तिदार के सामने सच बोलने की ये कीमत पीडीपी को अदा करनी पड़ी है। महबूबा के मुताबिक उनका एहतजाज मकामी इंतजामिया की मिली भगत से वोटिंग से पहले पार्टी के पोलिंग एजेंटों और कारकुनों को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ था। इस पर भी बस नहीं हुआ तो वहीं इंतजामिया ने पीडीपी के मजबूत पकड़ वाले इलाकों में वोटरों को पोलिंग के अमल से दूर रखने के लिए मुहासरा और तलाशी मुहिम शुरू कर दिया। ख्याल रहे कि महबूबा मुफ्ती के खिलाफ बुलवार करने और इसके अलावा कई मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ केस दर्ज करने पर बरहमी का इजहार किया। इल्तिजा ने कहा कि रात के वक्त फौज ने उन इलाकों में मुहासरा और तलाशी की कार्रवाइयों को शुरू किया जो पीडीपी के मजबूत गढ़ है। इल्तिजा ने कहा कि पार्टी से जुड़े नौजवान OGW नहीं है। इल्तिजा ने हुकूमत और इंतजामिया को मुतनब्बे किया कि वो पीडीपी वर्करों को हाथ लगाने की हिम्मत न करे। उन्होंने मुश्किल वक्त में हिंदुस्तान का परचम थामे रखा। जो पोलिंग परसेंटेज रही साउथ कश्मीर की, जो हम एक्सपेक्ट करते थे उतना नहीं थी। उसको जानबूझ के जो मरकजी सरकार है इन कहूट्स विद द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उस परसेंटेज को नीचे लाया, क्योंकि ये जानते हैं कि ये लोग महबूबा जी को ही वोट डालना चाहते थे। तो ये जो सारी ये FIR रजिस्टर हुई भी है, आप मुझे बताइए, वी लिव इन अ डेमोक्रेसी। अगर एक फॉर्मर इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर इज हिटिंग द स्ट्रीट्स ऑन द डे ऑफ पोलिंग और वो कहती हैं कि आपने मेरे वर्कर्स को क्यों अरेस्ट किया है, मेरे पोलिंग एजेंट्स को क्यों अरेस्ट किया है, तो क्या है वो एंटी नेशनल है? इज दिस सेडिशन कि आप उनके अगेंस्ट ये FIR करते हैं? एंड हाउ डेयर यू pontificate about the MCC to us? What have you been doing? 12 घंटे वोटिंग से पहले आप हमारे वर्कर्स को उठाते हैं, आप हमारे पोलिंग एजेंट्स को हरास करते हैं। इज दैट नॉट वायलेशन ऑफ MCC की ये जो FIR लॉन्च की है? दिस इज इंटिमिडेशन एंड वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन। PDP, our president, Miss Mehbooba Mufti, knows the cost of speaking truth to power in Jammu and Kashmir. आप एक कीमत चुकाते हैं, वो कीमत हम 2019 से चुकाते आए हैं और हम चुकाते रहेंगे। और हमारे जो वर्कर्स हैं, यंग लड़के हैं, हमारे जो बुजुर्ग वर्कर्स हैं, लीडरान हैं, मैं उनका शुक्रिया करना चाहती हूँ और मैं उनको ये यकीन दिलाना चाहती हूँ दैट हम इनके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। वी आर हियर टू स्पीक द ट्रूथ। हमने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है और हम देते आएंगे। एंड मेरा मैसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ये है कि यू डेयर नॉट टच आवर बॉयज। दे आर नॉट ओवरग्राउंड वर्कर्स, दे कम फ्रॉम गुड फैमिलीज, दे हैव वर्क। आप लोग यहाँ जमहूरियत का जनाजा निकालना चाहते हैं और हरगिज किसी भी सूरत हाल में हम आपको यहाँ जमहूरियत। राज्यसभा मेंबर और बीजेपी के सीनियर लीडर इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने महबूबा मुफ्ती की जानिब से इंतजामिया के खिलाफ लगाए गए तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने महबूबा पर पलटवार किया। खटाना ने कहा कि महबूबा मायूसी की वजह से इल्जामात लगा रही हैं क्योंकि वो अपनी सीट हार रही हैं। खटाना साहब, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती एलिगेशंस लगा रही हैं, वो कह रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया और कहा और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी बेटी ने की कि उन्होंने कहा कि ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उनके जो वर्कर हैं उनको शाम को ही, दूसरे दिन पोलिंग थी अनंतनाग राजौरी की, शाम को ही राउंड अप किया गया, उनको बहुत सारे लोगों को वहाँ से उठा लिया गया। अब हमने जब प्रोटेस्ट किया हमारे खिलाफ ये FIR किया गया। जो डिस्ट्रप्शन हुई वो सरकार की तरफ से हुई, लेकिन हमें कसूरवार ठहराया जा रहा है। देखिए, आपने देखा होगा कि देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने और देश के वज़ीर दाखिला ने, जो लोगों ने पार्टिसिपेशन करी है इतनी डिकेड्स के बाद इलेक्शन में, इतनी भारी तादाद में लोगों ने एक अपना उत्साह और देश के वज़ीर आज़म के प्रति लोगों ने अपना एक
इजहार करा है, थैंक्स का इजहार करा है पार्टिसिपेशन करके कि आपने अमन लाया यहाँ। महबूबा मुफ्ती जी को ये आप सोचना चाहिए कि अपने आप को ज़िंदा करने के लिए हमें न्यूसेंस नहीं क्रिएट करनी चाहिए। अब वो लाशों पे खेलना, गरीब के बच्चों से पत्थर मरवाने, वो वक्त चला गया है। अब कानून अपना काम करता है। अब उनको ये सोचना चाहिए कि लोग अमन को वोट डाला है, लोगों ने पीस को वोट डाला है। देखिए, इन्होंने कब्रिस्तान भरे। अब बच्चे जो हैं वो खेलने जाते हैं, वो स्कूल जाते हैं। अब रेडी फड़ी वाला अपनी दुकान पे जाता है। आज टूरिस्ट इतना आ रहा है, कश्मीर में इंटरनेशनल कम्युनिटी इन्वेस्ट करना चाहती है। अब महबूबा जी को पॉजिटिव इन चीज़ों से बाहर आ जाना चाहिए। जो उन्होंने पिछले 30-40 साल जो जिस तरह का पॉलिटिक्स उन्होंने देखा है कि थोड़े से वोट आए, MP बन गए, MLA बन गए, सरकार बना ली। अब लोगों के पास है ताकत, तो बाकी प्रोटेस्ट उनको पॉजिटिव प्रोटेस्ट करना चाहिए। अगर उनको लगता है उनके खिलाफ कोई गलत हुआ है तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बट बुखलाहट की शिकार में और अपने आप को न्यूसेंस क्रिएट करके अपने आप को ज़िंदा करना, लोगों ने ज़िंदा करना है। आप लोगों में डेवलपमेंट ले जाइए, आप लोगों में प्रॉस्पेरिटी की बात करिए, आप कश्मीर में अमन को अप्रिशिएट करिए, आप लोगों की पार्टिसिपेशन जो इलेक्शन में हुई है उसको अप्रिशिएट करिए। ये तो लोगों ने जितवाना है ना, बुखलाना क्यों है पहले ही। 25 साल बाद पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़बान पर सच आ ही गया। उन्होंने ये एतराफ़ किया कि लाहौर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान ने की थी और ये पाकिस्तान का कसूर था। उनके इस एतराफ़ से हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक़ हो गई है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया, लेकिन पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की पीठ में छुरा घोंपा। नवाज शरीफ ने एक तकरीर में कहा कि इस्लामाबाद ही 1999 में तय पाए मुआहदे को तोड़ने के लिए जिम्मेदार है। 1999 में साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ ने एक सरबराही इजलास के बाद मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत अमन व इस्तेहकाम की बात करते हुए मुस्तक़बिल में मजबूत ताल्लुकात पर जोर दिया गया था। उसके बाद फिर वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए। याद है या नहीं याद है? याददाश्त कमजोर है ना आपकी? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है, उसमें हम कसूरवार हैं। लेकिन अब अल्लाह के फजलो करम से शहबाज शरीफ साहब दोबारा इस मनसब पे फायज हुए हैं। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू की है, मगर पाकिस्तान में कोई तब्दीली नजर नहीं आई। उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ तस्लीम कर रहे हैं कि उन्होंने लाहौर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, तो इसकी वजह यह है कि POK के लोग भारत वापस आना चाहते हैं और इससे पाकिस्तानी इंतजामिया में खतरा पैदा हो गया है। ठाकुर ने कहा कि वजारत दाखिला और दिफा इस बयान का जायजा ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अल्ताफ साहब, नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने एक बयान दिया है आज, कहा कि जो 99 में एग्रीमेंट हुआ था, फॉर्मर प्रधानमंत्री वाजपेयी थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि लाहौर के एग्रीमेंट में कहीं ना कहीं जो गलतियां हुई हैं वो पाकिस्तान की तरफ से हुई हैं। देखिए, हम बहुत पहले से कह रही थी कि पाकिस्तान की फितरत में ही धोखा है, और आज नवाज शरीफ ने खुद इस बात का इकरार किया है कि हमने भारत को धोखा दिया। जब जब भारत ने हमारी तरफ अमन का हाथ बढ़ाया, अमन का पैगाम लेके आए, चाहे वो वाजपेयी साहब बस के जरिए लाहौर चले गए तो यहां से करगिल हुआ है, मोदी जी चले गए तो उड़ी हुआ है, पठानकोट हुआ है। तो इसलिए बार बार हमने कहा कि पाकिस्तान की जो फितरत है वो पीठ पे छुरा घोंपना है। एक तरफ पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है, लेकिन पीठ पीछे वही छुरा घोंपता है, और ये इसकी रवायत है और उसका दस्तूर है पाकिस्तान का। लेकिन आज नवाज शरीफ के मुंह से ऐसे अल्फाज निकलना, मुझे लगता है कि शायद नवाज शरीफ को अब सच्चाई पता चली है कि जो POK के लोग हैं वो अब पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं और वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। और कहीं न कहीं पाकिस्तान फिर एक तरफ भारत की तरफ वो दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, लेकिन वो दिन तो चले गए हैं। भारत ने जितनी बार कोशिश करनी थी उन्होंने की है, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार धोखा दिया। अब जब POK के लोग खुद भारत के साथ मिलना चाहते हैं, उस प्रेशर में नवाज शरीफ आजकल ये बातें करने जा रहे हैं। लेकिन भारत बहुत पहले क्लियर कर चुका है। पहले ही कुछ दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी ये बात करी कि जो दहशतगर्दी और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती है, इसलिए प्रेशर में आज जब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।
कावेरी लेकर तैयारियां पूरी, कर्मचारियों को दिया गया अंतिम प्रशिक्षण। नाहन विधानसभा में 121 पोलिंग बूथ पर होगा मतदान। सिरमौर में हीट वेव और प्रचंड गर्मी के चलते जिले के 3 उपमंडलों में स्कूलों की छुट्टियां। गर्मी के चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। मैदानी इलाकों में तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के पार। बिलासपुर में इंटक के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भगवंत सिंह ने बीजेपी को समर्थन न देने की कही बात। कहा, पिछले 10 सालों में बीजेपी ने मजदूर, कर्मचारियों और कामगारों का शोषण किया और पिछले कानून में मजदूरों को दी गई सुविधाओं को छीन लिया। सोलन में कांग्रेस स्टार प्रचारक प्रवीण दावर ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, अग्निवीर योजना युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक है। जब जवान सेना में आता है तो उसे अपने क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए करीब 10 वर्ष लगते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश निर्वाचन आइकन जसप्रीत पॉल जिला में साइकिल यात्रा की ओर से मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करते हुए नजर आए। बीजेपी के उप विधानसभा प्रत्याशी राजेंद्र राणा का बयान आया सामने। कांग्रेस ने दी झूठी गारंटी, अब डबल इंजन की बनेगी सरकार। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाजे किया कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द असेंबली इंतखाबात कराए जाएंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने इस दौरान आने वाले इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी ने पार्टी के साबिक वज़रा और एमएलएज की कारकर्दगी का पहले ही सर्वे कर लिया है। रिपोर्ट की बुनियाद पर साबिक मेंबरान असेंबली को टिकट देने या न देने का फैसला होगा। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद की उम्मीद के साथ ही हर सियासी पार्टी ने अब इन अहम इंतखाबात के लिए कमर कस ली है। मरकजी क़यादत की हिदायत पर बीजेपी ने पहले ही जम्मू कश्मीर में हर असेंबली हल्के के 3 मुमकिना उम्मीदवारों के पैनल तैयार करने का अमल शुरू कर दिया है। बीजेपी पहले ही पार्टी के साबिक अरकान असेंबली की कारकर्दगी का सर्वे कर चुकी है। एक निजी एजेंसी ने बीजेपी के साबिक कानून साजों की कारकर्दगी का सर्वे किया था, जिनमें से कुछ ने पीडीपी बीजेपी मखलूत हुकूमत में वजीर के तौर पर काम किया था। ये कंप्यूटराइज्ड सर्वे मरकज में बीजेपी हुकूमत की तरफ से खास तौर पर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद उठाए गए इक़दामात के नताइज की दर्जाबंदी करने के लिए किया गया था। आपने देखा लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी ने सर्वे करवाया और ये सब इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोकसभा के चुनाव से 6 महीने पहले ही असेंबली का सर्वे चला था। कोई प्राइवेट एजेंसी ने 3 एजेंसीज ने किया था सर्वे और कुछ एजेंसी ने मेरे साथ भी इंटरेक्ट किया, कई लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, कॉमन मासेस के साथ भी इंटरेक्ट किया। सर्वे का मतलब ये है कि बीजेपी को लगता है तो पहली बार जब बीजेपी ने सरकार बनाई जम्मू कश्मीर में 2014 में, तो परफॉर्मेंस को लेके उनकी क्या परफॉर्मेंस रही, पब्लिक में क्या एक इमेज है, जो उस समय मंत्री रहे, जो एमएलए रहे, उनका फीडबैक लेने के लिए, ताकि उस फीडबैक के बेस पे कैंडिडेट सेलेक्ट करें और अच्छे कैंडिडेट दें, ताकि बीजेपी जब जो नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन लड़े तो बीजेपी अपनी सरकार बनाए, जो ये दावा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारी अपनी सरकार होनी चाहिए। इस कारण इन्होंने सर्वे करवाया और सर्वे 3 एजेंसी से करवाया। दिनेश मल्होत्रा ने कहा कि पार्टी को इंतखाबात से पहले रिपोर्ट कार्ड मिला है। उन्होंने कहा कि साबिक अराकीन असेंबली को इनकी तशखीसी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर टिकटें अलॉट करने या ना करने का फैसला होगा। साबिक मेंबरान असेंबली की तशखीस इंतहाई राजदारी के साथ की जा रही थी। इसमें इनके अपने हल्के के अलावा अवामी सतह पर इनके तर्ज अमल पर भी गौर किया जाएगा। दिनेश ने कहा कि बीजेपी का इन इंतखाबात में ज्यादा दाव है, क्योंकि वो दफा 370 की मनसूखी के बाद पहली बार मकामी इंतखाबात लड़ रही है। बिल्कुल, जब से जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बनी है, पहला चुनाव हो रहा है और सबसे ज़्यादा जो बीजेपी का सब कुछ स्टेक पे लगा है, क्योंकि बीजेपी इसको देश भर में इसको एक कैंपेन चला रही है। बीजेपी देश भर में इसको सेल कर रही है कि हमने 370 को तोड़ा है और 370 टूटने के बाद पहला चुनाव होगा। तो जिस तरह से अगर बीजेपी चाहती है कि उनकी एक प्लानिंग है कि हम अपने यहाँ पे अपनी सरकार बनाएं, या अपनी लाइक माइंडेड पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाएं, तो बीजेपी रिस्क नहीं लगी। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 25 सीटें ली थी, तो इस बार बीजेपी का मकसद कम से कम 30, 35, 40 तक पहुँचना है, ताकि जो कोलिशन, जो लाइक माइंडेड पार्टी है, उनके साथ मिलकर अपनी सरकार बनाए। बीजेपी के सीनियर लीडर प्रिया सेठी ने भी एतराफ़ किया कि उन्होंने आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए मुमकिना उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए सर्वे कराया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा उम्मीदवारों के इंतखाब के अमल से गुजरती है और इस तरह मुख्तलिफ एजेंसियों के जरिए सर्वे कराया जाता है।
I have never met people who do the surveys, but लोग सुनाते हैं कि सर्वे हुआ है, कुछ लोग आए हैं, लोगों से मिलते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, फिर एक इंटरनल पार्टी का भी होता है। जैसे पिछली बार भी जब हमने एमपी के आपके कैंडिडेट्स देने थे, उससे 2-3 दिन पहले एक हमारा पैनल बना था। वो पैनल जो है हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके बीच में बैठे थे और उनसे एक फीडबैक लिया था। तो इस तरह के 3-4 तरह के जो सर्वे है पार्टी के बाद। कहा जाता है कि जम्मू सूबे की हिंदू अक्सरती नशिस्तों के अलावा बीजेपी को कश्मीर सूबे में पहाड़ी बोलने वाले लोगों की ज्यादा से ज्यादा हिमायत मिलने की उम्मीद है। दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टियां उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए दाखिली सर्वे कराने को वक्त का ज़िया और फजूल मशक करार देकर बीजेपी पर तनकीद कर रही हैं। न्यूज़ 18 JKLH के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू खित्ते में गर्मी की लहर ने मामूलात ज़िंदगी को मुतासर किया है। 43 से 44 डिग्री के दरमियान दर्जे हरारत और चिलचिलाती धूप ने रोज़मर्रा के कामों में रुकावटें पैदा कर दी हैं। एहतियाती तदाबीर के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। गर्मी से बचने और हाइड्रेटेड रहने के लिए लोग मुख्तलिफ मशरूबात का कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके पीछे तो जो हमारी हम लोग ही जिम्मेदार है कि हम लोग को इतना एयर पोल्यूशन हो रहा है, इतने व्हीकल्स हम लोग दिन बे दिन कर रहे हैं। तो ये भी सोचना चाहिए कि कम से कम हम ये व्हीकल पास करें कम, ताकि इतना पोल्यूशन कम होए, ग्रीनरी थोड़ा ज़्यादा बढ़ाए, तो ही ये गर्मी कम होगी। क्योंकि ये नेचर में हम लोग जितना कम करते जाएंगे, नेचर के सामने हम लोग सर उठाते जाएंगे, तो नेचर अपना बदला लेगी ना। दिनों में बहुत गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर 44-45 पहुंच चुका हुआ है। मतलब पिछले साल का काफ़ी सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है गर्मी से। तो हम यही करेंगे कि अपना बचाव करो, ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक ऑफ वाटर रखें, जितना लिक्विड लोगे उतना ज़्यादा अच्छा है सेहत के लिए। बाकी हेलमेट पहन, जो 2 व्हीलर पे जा रहा है हेलमेट वगैरह पहन के निकलें कि वो इस दौरान पानी ज़्यादा पिएँ और जो ठंडी चीज़ें उनका इस्तेमाल करें। गर्मी में बच्चों को बाहर मत जाने दें, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इससे थोड़ा परहेज करें ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो ठीक ठाक रहें, समाज हमारा ठीक ठाक चलता रहे, और इसका थोड़ा परहेज रखें गर्मी इसमें। जम्मू के जिला मजिस्ट्रेट ने खित्ते में जारी गर्म लहर का हवाला देते हुए दोपहर 12 बजे से 3 बजे के दरमियान किसी भी गाड़ी को खींचने या कोई बोझ उठाने के लिए जानवरों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है, जिससे जानवरों के जख्मी या मौत वाक़ हो सकती है। डीसी जम्मू सचिन कुमार ने कहा कि ये इतला मिली है कि कुछ लोग दिन के वक्त बोझ उठाने के लिए भैंसे, बैल, पोनी और ऊंट समेत दीगर जानवरों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इन औकात में ज़्यादा दर्जे हरारत के दरमियान इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, जो जानवरों के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। इस तनाजुर में ये हुक्म जम्मू में नाफिज किया गया है। जी, इस समय गर्मी है तो सभी लोग आप देखते हैं कि भीषण गर्मी में परेशान होते हैं, तो एक जानवरों के लिए भी हमें है कि खासकर 12 से 3 के टाइम पर उनका उपयोग ना किया जाए, क्योंकि उनको भी पानी वगैरह की ज़रूरत होती है, तो इसलिए ऐसा किया गया है। और मुझे उम्मीद भी है कि हमारे जितने भी जम्मू के लोग हैं, बहुत सारे लोग मुझे आकर ये चीज़ बताए भी कि ऐसा होना चाहिए, तब हमने ये किया। तो मुझे लगता है कि चाहे जो कोई भी हो, मतलब जो भी जीव जंतु हैं, सभी का ध्यान रखना हमारा एक कर्तव्य भी है, तो वो भी हम करते हैं। तो सर, नोमैडिक कम्युनिटी जो इस वक्त चलती है, पहाड़ों की तरफ मूव करती है, उनके लिए क्या निर्देश? पहाड़ों पे चल रहे हैं तो जैसे पहले के तौर पर चलते आ रहे हैं उसी तौर पर उनको, और प्रशासन की तरफ से जो भी उनको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं वो कराई गई हैं, और साथ ही साथ जो और भी सुविधाएं हैं उनके लिए जो भी आवश्यक होंगी नियमानुसार उपलब्ध कर। मुल्क भर में गर्मी की लहर के दरमियान जम्मू डिवीजन के कई सयाहती मराकज़ पर सयाह खुशगवार मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। ये सयाहती मकामात मुल्क भर के सयाहों से भरे हुए हैं। पटनी टॉप जम्मू डिवीजन का एक बहुत मशहूर सयाहती मकाम है, यहाँ इन दिनों काफ़ी रश है। एक तरफ मुल्क भर में मौसम में जो तब्दीली आई है, दर्जा हरारत लगातार बढ़ा हुआ है, और आप देखेंगे पटनी टॉप इलाके में पहुंचे हैं लोग, जम्मू से, मुल्क भर से यहाँ पहुंच रहे हैं, और यहाँ पर इन ठंडी हवाओं का वो जो है लुत्फ उठा रहे हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे लोगों से। बताइए, कहाँ से आप? अच्छा, तो यहाँ पर कैसा लग रहा है मौसम जो है? ठीक है, और भी लोग हमारे साथ बात करेंगे। जी बताइए, कहाँ से आए आप लोग और कैसा लग रहा है यहाँ पर पटनी? महाराष्ट्र से आए हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत दिन से घूम रहे हैं, वैष्णो देवी करके यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है हर जगह में, तो यहाँ कैसा है, मतलब कैसा फील हो रहा है? गर्मी बहुत लग रही है। अच्छा, यहाँ पे भी लग रहा है आपको, गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन फिर भी ठंडी हवाएं चल रही है, उसको कंपनसेट कर पा रही है? हाँ, सही है। ठीक है, आप बताइए क्या नाम है आपका?
राघव। अच्छा, आप भी कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र। सब लोग महाराष्ट्र से, पूरा ग्रुप है आप? चलिए फाइन, ऑल द बेस्ट। तो ये देखिए यहाँ पर जितने भी लोग पहुँचे हैं, क्या है कि गर्मी जो है उसका दर्जा हरारत जो है वो बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी पत्नी टॉप की जगह पर यकीनी तौर से मौसम जो है ठंडा रहता है। एक फैमिली के लोग हैं, बच्चे लोग आगे। आप कहाँ से आए, क्या नाम है? राजस्थान से आए। अच्छा, राजस्थान से। राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा तापमान होता है। जी बिल्कुल, वहाँ पे अबाउट 50 डिग्री टेम्परेचर, 45-50 के आसपास टेम्परेचर है। अच्छा, बहुत गर्मी है यहाँ पे, थोड़ा सुकून लगा, थोड़ा अच्छा लग रहा है। आप मजा ले रहे हैं, टेम्परेचर ज़्यादा है। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका है, मैं राजगढ़ अलवर से हूँ। और यहाँ आके बहुत ही मज़ा आ रहा है हमें, और हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा तापमान है। यहाँ पर आके हमको थोड़ा गर्मी से राहत मिल रही है, बहुत सुकून भरा सफर रहा हमारा, बहुत ही अच्छा रहा। जी भाई, कहाँ से आए आप? छत्तीसगढ़ से। अरे कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? अच्छा लग रहा है। अच्छा, बाकी क्या मैसेज देंगे बाकी बाहर के लोगों के लिए जो इस वक्त गर्मी के टेम्परेचर में यहाँ आए हो? क्या किन किन जगहों पर गए यहाँ? कटरा गए थे, वहाँ से वैष्णो देवी। उसके बाद यहाँ ठीक है, आगे कहाँ जाने का प्लान है? दिल्ली जाएंगे। स्पॉट है, वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, जो नत्था टॉप और जो सनासर है वहाँ की तरफ भी जाएंगे। चलिए बढ़िया है। तो यहाँ पर लोग जो है यकीनी तौर से बहुत खुश एक्साइटेड है। जो टेम्परेचर जो है यहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो। अच्छी हवाएं चल रही है। पत्नी टॉप इलाके में लोग भी बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। तो ये इलाका जो है ज़िला रामबन के अंदर पड़ता है, पत्नी टॉप, जो सयाहती मकाम है। यहाँ से नत्था टॉप, सनासर और डिफरेंट लोकेशंस है जहाँ पर बड़ी तादाद में सयाह पहुँच रहे हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए पत्नी टॉप से बिलाल बाली। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम की हिदायत पर महकमे बिजली ने काकपुरा लिफ्ट इरीगेशन स्कीम को पावर सप्लाई फराहम की है। न्यूज़ 18 JKLH ने किसानों का ये मसला उजागर किया था। इसके बाद DC पुलवामा ने कार्रवाई करके धान की पनीरी लगाने के मौसम के दौरान तकरीबन सभी लिफ्ट इरीगेशन स्कीमों को बिजली सप्लाई देने की हिदायत दी है। किसानों ने DC पुलवामा और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PDD पुलवामा का शुक्रिया अदा किया। सब एरियाज में जो है आप हमने इसको इरिगेशन को अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई फराहम कर दी, लेकिन कुछ लोगों का कहना था, जैसे काकपुरा के लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो शायद उनका इशू अभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ। तो काकपुरा को निहामा से ही मतलब जिस अपने इरिगेशन स्कीम से उनको वाटर सप्लाई मिलती है या जो इरिगेशन पर्पज के लिए, वो निहामा से फीड होता है। तो उनका ये जो डिमांड थी वो ये थी कि उसको बजाय निहामा के काकपुरा से जो है वो फीड किया जाए। तो उस सिलसिले में कल शाम को मैं और मेरी टीम ने काकपुरा विजिट किया, उन लोगों से मिले और उनको क्लैरिफाई किया कि पानी का इशू तो उनका जरूरी नहीं है सिर्फ बेटे के पैदा होने पर जश्न मनाया जाए, अब बेटी भी पैदा हो तो जश्न होगा। ये मश्क रियासी जिला तरक्याती कमिश्नर ने अवामी बहबूद महकमे की मदद से शुरू की है। इसका आगाज रियासी जिला अस्पताल से हुआ। मुहिम को काफ़ी सराहा जा रहा है। ये मुहिम DC रियासी ने शुरू की है। उन्होंने हर घर में बेटी की पैदाइश पर जश्न मनाने की जिम्मेदारी महकमे फलाह आमा को सौंप दी है और बेटी की पैदाइश पर रियासी अस्पताल में जश्न का माहौल देखा गया। बेटी की पैदाइश पर केक काटा गया, गुब्बारों से सजाया गया और फूलों की पत्तियां निछावर करके जश्न मनाया गया। DC ने अवामी बहबूद के महकमे को जिम्मेदारी दी है कि वो हर लड़की के वालिदैन के साथ जश्न का माहौल बनाए ताकि खानदान के अफराद को बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नजर न आए। DC ने बच्ची के वालिदैन को फूलों का गुलदस्ता भी दिया और बच्ची की पैदाइश पर कुछ तोहफ़े भी दिए। ये मुहिम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत शुरू की गई है। सोशल वेलफेयर में रिव्यू कर रहे थे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर अक्सर जो रूटीन में हम चीज़ें करते हैं उस पर चर्चा हुई। तो मुझे याद आ गया कि हमारे CMO साहब ने बताया था कि हमारा जो बॉयज़ इज टू गर्ल रेशियो है उसमें वी नीड टू वर्क। बहुत सारी बातों पे चर्चा करके इस बात पे पहुंचे कि हर कोई ढोल तो बजाता है, लेकिन जब पुत्र पैदा होता है तो क्यों ना पुत्रियों के पैदा होने पे, बेटियों के पैदा होने पे, लक्ष्मी सरस्वती माँ वैष्णो के घर आने पे, माँ वैष्णो की धरती से सेलिब्रेशन शुरू की जाए। तो ये पहला स्टेप है। मुझे बताया गया 257 बेटियां 1 जनवरी से आज तक रियासी में पैदा हुई, उन सब की सेलिब्रेशन की जाएगी और दिसंबर 31 तक जितनी बेटियां आएंगी उनकी सेलिब्रेशन डिपार्टमेंट भी करेगा। माता पिता तो करें, दादा दादी नाना नानी चाचा मामा सब करें, लेकिन हम भी पार्टिसिपेट करेंगे और इनकरेज करेंगे कि जो बेटियां हैं, जब महामाई का डिस्ट्रिक्ट है, महामाई की धरती है, तो उनका खूब
आदर सत्कार हो, सेलिब्रेशन हो और इस रेशियो को बेटर किया जाए। इस अस्पताल में जो है वो माहौल देखा गया है, हर कोई जो है हमेशा देखा गया है कि पुत्र पैदा होने के ऊपर ही जो है वो जश्न बनाता है, लेकिन अब बेटी पैदा होने के ऊपर जो है डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर जो है वो अब इसके ऊपर जो है वो सेलिब्रेट करेगा। उसका जो है वो सहयोग हर एक माता पिता को रहेगा जो जिनके घर पे जो है वो पुत्री पैदा हो रही है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करमदीप सिंह, रियासी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला ने MBBS के आखिरी साल के तालिबे इल्मों की डिग्री की तकमील पर एक शानदार तकरीब और अलविदाई तकरीब पार्टी का एहतमाम किया और सेक्रेटरी बराए सेहत और तिब्बी तालीम डॉक्टर सईद आबिद रशीद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की है। कई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने शिरकत की और उन्होंने इलाके में तिब्बी तालीम और सेहत की देखभाल की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। आबिद रशीद ने तलबा की हौसला अफजाई की कि वो अपनी कारकर्दगी को जारी रखें। आबिद रशीद ने कहा कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद GMC बारामूला ने शुमाली कश्मीर के लोगों को सेहत की बेहतरीन सहूलियत फराहम करने में अच्छा काम किया है। कलेक्टिवली एज ए सिस्टम उस चीज़ को प्रिवेंट करें और पेशेंट केयर में अल्टीमेटली ये सब चीज़ें, ये सब ऑर्डर्स, ये सब इंटरवेंशंस, इनका फाइनल गोल यही होता है कि पेशेंट को बेहतर केयर, बेहतर मेडिकल असिस्टेंस और बेहतर सहूलियात मिल सकें। दैट वाज द इंटेंट एंड आई एम श्योर कि वो इंटेंट आगे भी जारी रहेगी। और मैं गुजारिश करूँगा यहाँ की बारामूला मेडिकल कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल मैडम और मेडिकल सुपरिटेंडेंट और बाकी तमाम फैकल्टी मेंबरान हजरात से कि इस बाबत ख़ास अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं इन्होंने और आगे भी ये वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। कावेरी में छात्रा से छेड़खानी का मामला आया सामने। शिकायत के बाद हिरासत में लिए गए आरोपी, लेकिन छात्रा ने CU प्रबंधन पर लगाया आवाज को दबाने का आरोप। बारामूला पुलिस ने जमानत पर छूटे लश्कर-ए-तैयबा आतंकियों के मददगार पर लगाई GPS चेकिंग डिवाइस। कोर्ट के आदेश पर लगाई गई डिवाइस हर गतिविधि पर रखी जाएगी नजर। कुपवाड़ा के करना में महिला की हत्या हुई, परिजनों ने पति पर हत्या का लगाया आरोप। आरोपी गिरफ्तार, पुलिस कर रही है मामले की जांच। कृष्णा के देवली में पूर्व सरपंच पर हुआ हमला, हमले में सरपंच समेत परिवार के 5 सदस्य हुए घायल। पुलिस ने एक महिला समेत 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सरकारी अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय टीम ने बनिहाल का किया दौरा। अमरनाथ यात्रा से पहले लिया राष्ट्रीय राजमार्ग का जायजा। पाकिस्तान ने लाहौर समझौते का किया उल्लंघन। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का कबूलनामा। भारत ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ, लेकिन पाकिस्तान ने दिया धोखा। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किया पोस्ट, लिखा कि आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए मेरे खिलाफ दर्ज हुई FIR। महबूबा मुफ्ती ने आगे लिखा कि सत्ता के सामने सच बोलने की कीमत PDP को चुकानी पड़ी। हमारा विरोध स्थानीय प्रशासन के साथ मिली भगत करके मतदान से पहले PDP के पोलिंग एजेंटों और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के खिलाफ था। महबूबा मुफ्ती ने साथ ही लिखा कि हमारे मतदाताओं को वोट के अपने अधिकार का प्रयोग करने से रोकने के लिए PDP के गढ़ वाले इलाकों में घेराबंदी और तलाशी अभियान भी चलाया गया। वहीं PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती ने भी इसे सच बोलने की कीमत करार दिया और कहा, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। महकमा जंगलात रियासी आग पर काबू पाने के लिए ड्रोन की मदद ले रहा है। इसकी वजह से आतिशज़दगी के वाकयात में कमी देखी गई है। जैसे ही जंगल में आग लगने की इतला महकमा जंगलात के हुकाम तक पहुंचती है तो वो अपनी टीम लेकर ड्रोन की मदद से आग पर काबू पाने का काम शुरू कर देते हैं। तमाम मुलाजमीन को वक्त ज़ाया किए बगैर रवाना कर दिया जाता है। आग लगाने वाले शख्स को तलाश करने के लिए ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। इसके बाद आग लगाने वाले के खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट के तहत FIR दर्ज कराई जाएगी। ड्रोन की मदद लेने का फैसला डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर सुनील सिंह ने किया। आग लगने के ज़्यादा वाकयात गर्मियों के मौसम में होते हैं और ये मौसम महकमे जंगलात के लिए बहुत मुश्किल होता है। हमारे गांव में आग, हमारे पहाड़ी में आग लगती रहती है। इस साल बहुत कम आग का वारदात हुई है क्योंकि महकमे वाले जल्दी आ गए हैं। परसों भी आ गए थे, कल भी इधर से, आज भी इधर से। आग पर कंट्रोल पड़ गया है, थोड़ी सी रह गई है, उसको लड़के गए हैं उसको बंद करने के लिए। ऐसा है कि जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिलती है आग की आग लगी हुई है, हम इमीडिएटली अपनी टीम जो हमारे कंसर्न जो ब्लॉक ऑफिसर होते हैं और उसकी जो टीम कंट्रोल रूम से हमने जो रखी होती है वो उसको भेजते हैं इमीडिएटली। तो वहाँ इमीडिएटली हमें जाने में प्रॉब्लम होती है तो हम ऐसा करते हैं कि ड्रोन की मदद से आग की पोजीशन का पता करते हैं कि किस साइड जा रही है।
रियासी फॉरेस्ट डिवीजन में अब ड्रोन की मदद के साथ पहाड़ों में लगने वाली आग के ऊपर काबू पाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। इस प्रक्रिया से कहीं ना कहीं आगजनी की घटनाएं जो है वो अब इस वर्ष जो है वो कम देखी गई हैं और इस ड्रोन की मदद जो है वो अब ये फॉरेस्ट डिवीजन रियासी जो है वो ले रहा है और इस ड्रोन की मदद से कहीं ना कहीं ये आइडेंटिफाई हो जाता है एरिया की किस एरिया में जो है वो पर्टिकुलर आग लगी हुई है, टीमों को किस तरफ जो है वो रवाना करना है। इसकी मदद के साथ कहीं ना कहीं आग के साथ जो ददक रहे हैं जंगल उसके ऊपर जो कहीं ना कहीं समय पर काबू पाया जा रहा है और फॉरेस्ट डिवीजन के मुख्य अधिकारी जो है वो मौके पर मौजूद हैं। उनकी निगरानी में जो है वो ये ड्रोन उड़ाया जा रहा है और तमाम टीमें जो है वो जंगलों की तरफ समय पर रवाना हो जाती है, जिसके चलते जो है समय पर ही ददकती हुई आग को जो है वो काबू कर लिया जाता है। म्युनिसिपल काउंसिल शोपियां ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी शोपियां के ताउन से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। ये प्रोग्राम शहर की सफाई और माहौलियाती बेहतरी के लिए एक अहम कदम था। इसका मकसद शहरियों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अहमियत और इसके सही तरीक़ेकार के बारे में आगाह करना था। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी शोपियान ने इन कोलैबोरेशन विद द म्युनिसिपल कमेटी शोपियान म्युनिसिपल काउंसिल शोपियान के साथ आज का प्रोग्राम मुनक़द किया गया था। इस प्रोग्राम का जो मकसद था वो लोगों में अवेयरनेस बढ़ानी थी कि जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है ये हम कैसे लागू करें कि लोगों को अब आज हम इस मोहम्मदिया इंस्टीट्यूट शोपियान में आए थे। यहाँ पे अपने बच्चों को बोला कि हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करें कि आपको वेस्ट कैसा जो घर में हम कलेक्शन करते हैं इसको बाद में फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर वहाँ पे एनालिसिस की जाती है, ट्रीटमेंट किया जाता है, डिस्पोजल किया जाता है। हमारे शोपियान में जो ऑलरेडी हमारे म्युनिसिपल काउंसिल शोपियान में एक ट्रीटमेंट प्लांट अगलर शोपियान में इंस्टॉल किया गया है जो 2023 से फंक्शन है। तो हमने बच्चों के माध्यम से ताकि अपने घर वालों में ये मैसेज पहुँचाएँ कि हम जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है तो इस सॉलिड वेस्ट को हम कैसे सेग्रीगेट करें, जो हमारा ड्राई वेस्ट और सॉलिड वेस्ट ये ड्राई वेस्ट और ये वेट वेस्ट होता है इसको हम कैसे अलग अलग डिब्बों में हम कलेक्ट करें ताकि जो हमारे ऊपर वैन्स आते हैं जो सवेरे कलेक्ट करते हैं। जिला गांधरबल में चेरी के दरख्त लजीज चेरी से भरे हुए हैं और इसे बागबानों के लिए खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन ये काश्तकार कम नरखों से मायूस नजर आते हैं। जिला गांधरबल अंगूरों के अलावा चेरी के लिए माना जाता है। चेरी सीजन के दौरान बाजार में आने वाला पहला मकामी फ्रूट है। ये जिला वादी कश्मीर में इस लजीज फल की कुल पैदावार का तकरीबन 60% पैदा करता है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 5000 लोग इससे मुंसलिक है और जिला गांधरबल में जिन इलाकों में चेरी की काश्त होती है और इसके फूल खिलते हैं उनमें गुलाबपुरा, लार, बटूना और कंगन के कुछ इलाके शामिल हैं। जिला भर में चेरी की मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती है और काश्तकारों का बाजार पर बराह रास्त कंट्रोल नहीं है, वो इसको मकामी मंडी में फरोख्त करते हैं। इन काश्तकारों को गुज़िश्ता साल के मुकाबले कीमतों में 60% तक कमी की वजह से नुकसान का अंदेशा है। चेरी बहुत ही मुख्तसर मुद्दत के लिए रहता है और इसके लिए काश्तकारों को मौजूदा सूरत हाल की वजह से भारी नुकसान का अंदेशा है। इन काश्तकारों ने अपील की है कि हुकूमत मुदाखलत करके उनको बचाने के लिए आगे आए। की वजह से चेरी से पहले भी जो आजकल हमारा माल स्टोरों में भी पिछले साल का मौजूद ही है वो भी बहुत डाउन रहा है। इसका मेन असर अब हमारी चेरी पर भी पड़ा है क्योंकि जब जो इसके साथ हमारे भाई लोग ये काम करते हैं, जो इसके बिजनेस का काम भी करते हैं, जो उनका माल अभी स्टोर में पिछले साल का मौजूद है इसमें अभी कुछ आ ही नहीं रहा है, जो स्टोर खर्चा है वो भी पैसा नहीं आ रहा है, तो उसका सीधा असर हमारी चेरी क्रॉप पर पड़ा है। जो हमारा इस साल का अभी मार्केट सिचुएशन है 2 दिनों से इतनी बुरी हालत मतलब ख़राब हो गई है हमारी चेरी की कि कल जो हमारा माल बिका है 40-50 रुपया बिका है हमारा महमूदी साल। पहले जब स्टार्ट हुआ था तो 2-3 दिन में जो हमारा ये बल्गेरिया है इसका तो थोड़ा ठीक ठाक मार्केट रहा था कुछ दिन, लेकिन जब से ही अब मार्केट में अरेबल बढ़ने लगा है तो इसका सीजन बिल्कुल इसका जो मार्केट है वो बिल्कुल नीचे आ गया है। चेरी अभी बाहर जा रहा है, ये बहुत ही हाईली पेरिशेबल आइटम है। तो बार बार हमारी एक डिमांड रही थी सरकार से कि जो ट्रांसपोर्ट का मसला है बाई एयर ये जा रहा है यहाँ से बाकी डेस्टिनेशन पर, लेकिन जो वो पहले हमें एक सब्सिडी मिल रही थी अब पता नहीं है कि कितने सालों से हम सुन रहे हैं प्रवासी कीम, लेकिन इसका हमें कोई फायदा नहीं मिलता है। बज़ाहिर अगर ग्राउंड लेवल पर हम इसकी बात करेंगे हमें पता ही नहीं स्कीम क्या है। रिसेंटली कल ही हमारी एक मीटिंग थी डिप्टी डायरेक्टर कश्मीर हार्टिकल्चर C&M के साथ, इसमें उन्होंने उस टाइम मदद किया था HPMC वालों को भी, डायरेक्टर हार्टिकल्चर को भी,
लेकिन जब हमने वहाँ उनसे बातचीत की थी, हमें ऐसा लगा कि उनको खुद भी पता नहीं है कि स्कीम के बारे में। यह गिलास लगे असल फसल लोगमुत असल मगर बात कश्मीर सी रेट इन रेट निवान यह ग अब वन गो स्टार्ट स्टार्ट मतलब वन गए 2-4 दो बरानी गिलास क्या स्टार्ट फी कुन मेवस रेट असल ये कि मतलब स्टार्ट पे गो ये 60-70 रपी 60 रपी ये कुन मेहनत ज्यादा मेहनत लगान मतलब गुड़ खाद दवा मोहनू डब तुम पान तुम कूत मतलब कूत लेबर कूत लगान अस वालो 7-8 नफर दोह डबस 2 हथ फिलहाल मोहनू निवान रपे 650 पे गो बाग वलिस गो पेन रपी हथ 1.5 2 हथ गई अमिस पे वात तो सह वातान कह जो खर्चा है वो भी पूरे नहीं हो रहे, इनका लेबर का खर्चा है, यहाँ पे जो पैकिंग का खर्चा है वो आता है। और जो अहम चीज़ है जो गवर्नमेंट ने कहा था कि मार्केट इंटरनेट स्कीम लागू करेंगे, वो भी अभी तक लागू नहीं हुई है। तो अब चाहिए कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को इस तरह गौर करना चाहिए ताकि इनको फ़ायदा पहुँचे। जावेद भट्ट, गांधरबल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गोतीपुरा बडगाम से बता दें कि गोतीपुरा बडगाम सान्हे में एक शख्स की लाश निकाली गई है। कुएं में 3 अफराद गिर गए थे और दीगर 2 के लिए इस वक्त ऑपरेशन जारी है। लेकिन आपको बता दें कि जो इस वक्त खबर सामने आ रही है, कुएं में से एक लाश निकाली गई है, दीगर 2 के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गोतीपुरा बडगाम सान्हे के हवाले से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर एक शख्स की लाश कुएं से निकाली गई है। 3 अफराद इस कुएं में गिर गए थे और 2 के लिए ऑपरेशन अब भी जारी है। जम्मू में बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दरमियान पीएचई महकमे के डेलीवेजर्स ने 5 जून के बाद जम्मू में पानी की सप्लाई बंद करने का फैसला किया है। पीएचई यौमिया उजरत वालों ने जम्मू में एहतजाजी मुजाहरे किए और कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने उनके साथ किए गए वादों की बार बार खिलाफ वर्जी की है, इसलिए अवाम के मसाइल के जिम्मेदार सिर्फ वही होंगे। आप काफ़ी लंबे समय से अपनी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। अब आप जो ये गर्मी पड़ रही है और पानी की सप्लाई को ठप करने की बातें भी आपकी तरफ से आ रही हैं, कैसे क्या कहेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जब हमारा हक अगर ये सरकार दबा के बैठी है, 17 महीने का वेजेस हमारा दबा के बैठी है, तो हम मुफ्त में काम क्यों करेंगे। जब देश का कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जब ये कह रही है कि ये लोग एलिजिबल हैं और वहां से जो लोग केस जीत के आ रहे हैं उनको एलजी साहब रेगुलराइज भी कर रहे हैं, तो फिर मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो अधिकारी यहां लोगों के मसलों का हल करने के लिए बिठाए गए हैं, जिनको 3-3 लाख रुपए सरकार सैलरी दे रही है, वो लोग क्या काम कर रहे हैं। हम पिछले 2 सालों से ये लगातार डिमांड कर रहे हैं कि हमारी रेगुलाइजेशन कर दो, क्यों नहीं की जा रही। जब कोर्ट कर रही है और कोर्ट के आर्डर के बाद एलजी साहब सुपरनमरी पोस्ट क्रिएट करके उनको रेगुलराइज कर रहे हैं, तो हमने कौन सा जुल्म किया है। और अगर हमें पानी की हमारे स्ट्राइक पे जाने से पानी की सप्लाई बाधित होती है तो उसके लिए एलजी साहब जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि काम वो नहीं कर रहे, हम तो अपना काम कर रहे हैं। आपके जो विभाग के जो चीफ इंजीनियर हैं, आपने उनसे बात की होगी, वो आपकी बात सामने रखेंगे, तो आम लोग जो हैं उनको जो मुश्किलें आएंगी उसके लिए आपको लगता है आपके जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो कहीं ना कहीं आपका मुद्दा नहीं उठा पा रहे सही। बिल्कुल हम सबको कह रहे हैं, या इनकी बात क्या करें, एलजी साहब नहीं कर पा रहे। एलजी साहब 3-3 बार वादा करके झूठे साबित हुए हैं। 11 नवंबर 2020 को हमारे साथ वादा किया था राजभवन के अंदर कि डीडीसी इलेक्शन खत्म होने दो, आपका मसला हल कर दिया जाएगा। आज 3 साल से ज्यादा समय हो गया। उसके बाद 10 सितंबर 2022 को एक मीडिया कॉन्क्लेव के अंदर खुद बोला था कि डेली वेजर की मांगे जायज है, मैं इनका हल निकाल रहा हूं। डेडलाइन देते हैं 5 जून को आप करेंगे ये 5 जून को हमारी एक मीटिंग होने जा रही है, 5 या 6 जून को, जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होता है उसके बाद उसी मीटिंग में हमारी डेट डिसाइड होगी। आप मान के चलिए 20-22 जून के आसपास। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।